और राजधानी भोपाल से ही जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां भदभदा बस्ती विस्थापितों को अब पीएम आवास का लाभ दिया जाएगा। कलखेड़ा आवासीय परियोजना में आशियाना उन्हें मिलेगा। एनजीटी के आदेश पर ये बस्तियां तोड़ी गई थी, लेकिन अब उन सभी विस्थापितों को पीएम आवास का लाभ दिया जाएगा, यानी कि उन सभी विस्थापितों को पीएम आवास के तहत उनका आशियाना मिलेगा। कलखेड़ा आवासीय परियोजना में उन्हें अपना अब नया घर मिलने वाला है। एनजीटी के आदेश पर ये बस्तियां तोड़ी गई थी, लेकिन अब उन सभी विस्थापितों को ध्यान में रखते हुए, उनके हित का ध्यान रखते हुए उन्हें पीएम आवास दिया जाएगा। उन्हें अपना खुद का आशियाना, उन्हें अपना खुद का घर दिया जाएगा। पीएम आवास योजना के तहत कलखेड़ा आवासीय परियोजना में उन्हें अपना घर मिलेगा। एनजीटी के आदेश पर दरअसल भदभदा बस्ती तोड़ी गई थी, जिसके बाद सभी विस्थापितों के हित का ध्यान में रखते हुए एक बड़ा निर्णय लिया गया है। उनके हित का ये निर्णय, जहां पीएम आवास के तहत उन सभी को अब अपना आशियाना दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी दुर्गेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दुर्गेश, भदभदा बस्ती विस्थापितों को पहले एनजीटी के तहत उन्हें हटाया गया था, वहां से उनके घरों को कहीं ना कहीं ध्वस्त कर दिया गया था, लेकिन अब एक बड़ा निर्णय उनके हित में ये एक निर्णय रहा कि पीएम आवास के तहत अब उन्हें अपना खुद का घर भी दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए एनजीटी के निर्देश पर ये जो कार्रवाई भदभदा में हुई थी, इसमें करीब 386 से ज़्यादा जो परिवार हैं वो प्रभावित हुए थे और 386 से ज़्यादा जो मकान है वहाँ पर उन मकानों को तोड़ा गया था। इसके बाद भदभदा बस्ती में जो मकान तोड़े गए उस पर सियासत भी देखने को मिली थी, लेकिन अब सरकार द्वारा और प्रशासन द्वारा जो भदभदा बस्ती के विस्थापित है, अब उनको एक बड़ी राहत देने की तैयारी है और ये तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दरअसल जो पीएम आवास बनाए गए हैं कलखेड़ा में, उनमें जो विस्थापित हैं भदभदा के, उनको एक डिपॉजिट मनी के रूप में एक राशि निर्धारित की गई है 20-20 हजार रुपए की, कि प्रत्येक परिवार के मुखिया को 20 हजार रुपए की राशि, डिपॉजिट राशि जमा करनी पड़ेगी। उसके लिए बाकायदा नगर निगम द्वारा शिविर भी लगाए जा रहे हैं और शिविर के माध्यम से ये राशि जमा कराई जा रही, ताकि लोगों को इधर उधर भटकना भी ना पड़े। वहीं नगर निगम आयुक्त हरेंद्र नारायण का कहना है कि जब ये प्रक्रिया 386 परिवार जो हैं, वो परिवार जब अपनी डिपॉजिट राशि जमा कर लेंगे, उसके बाद उनके जो आवास का आवंटन है, पीएम आवास योजना के अंतर्गत जो कलखेड़ा में आवासीय परिसर बना है, वहां पर वो मकान उनको आवंटन किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब ये जो भदभदा विस्थापित हैं, उनका जो आशियाना टूटा हुआ था, अब उनका नया आशियाना बनेगा और नए आशियाने में अब वो रह सकेंगे। जी, उनके हित को देखते हुए ये बड़ा निर्णय उन सभी के हित में लिया गया है। दरअसल चूंकि उनका आशियाना पहले उजाड़ा गया और उसके बाद अब उन्हें नया घर दिया जाएगा। लेकिन अगर हम इस पूरी प्रक्रिया की बात करें तो ये प्रक्रिया कब से शुरू होगी और पहले जो फेस रहेगा उसमें कितने लगभग पीएम आवास आवंटित किए जाएंगे और इसकी क्या प्रक्रिया रहेगी, कब से शुरू होगी? क्या जो विस्थापित हैं उन्हें जाकर कहीं आवेदन करना होगा या उन्हीं के पास में आकर आवेदन लिए जाएंगे? नहीं, देखिए जो आयुक्त नगर निगम है, उन्होंने कहा है कि पहले आओ पहले पाओ के तहत नियम जो बनाया उन्होंने कि पहले आप राशि जमा करो, जो 20 हजार रुपए की डिपॉजिट राशि है वो राशि जमा करो, आप वहां से प्रमाण पत्र लो और उसके बाद नगर निगम जाकर के जो उनका आवासीय कार्यालय है नगर निगम का, आवासीय विभाग का, वहां पर जाकर के अपनी पावती जमा कराएं। उसके साथ ही एक आवेदन भरना पड़ेगा और ये कहा जा रहा है नगर निगम द्वारा कि 1 महीने के अंदर अंदर इन विस्थापितों को इनके नए आशियाने में इनको गृह प्रवेश करा दिया जाएगा और उसके लिए लोगों को परेशान न होना पड़े, भटकना ना पड़े, इसके लिए ही बाकायदा शिविर भी लगाई जा रही है, ताकि लोग वहीं राशि भी जमा कर रहे हैं, वहीं से अपने जो पावती है वो पावती लेकर के वहीं से अपने फॉर्म भी भर सकें। तो कहीं ना कहीं पहले जमा करो राशि और पहले मकान आवंटित हो जाएगा उनका। तो इस तरीके से नगर निगम का ये प्रयास है। बिल्कुल, यानी कि पहले आओ पहले पाओ वाली जो बात आप कह रहे हैं कि पहले जो व्यक्ति पहुंच जाएगा उससे पहले मकान मिल जाएगा। लेकिन ये भी बताइएगा दुर्गेश कि जितने भी विस्थापित हैं, जितने भी उस बस्ती में घर थे, जितने भी लोग रह रहे थे, क्या उन सभी के लिए ये सुविधा लागू की जाएगी, ये सुविधा दी जाएगी कि जितने भी घर वहाँ पर थे, जितने भी घरों को तोड़ा गया था, जितने आशियानियाँ उजाड़े गए थे, क्या उन सभी को पीएम आवास योजना के तहत घर दिया जाएगा?
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भदभदा बस्ती थी वहां पर जितने मकान तोड़े गए थे, बस्ती के आसपास और भी बहुत सारे लोग रह रहे थे, निवासरत हैं और बहुत सारे लोग अभी भी रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जितने लोगों का मकान क्षतिग्रस्त हुआ था, जितने लोगों का मकान टूटा था, उनको बाकायदा नगर निगम द्वारा चिन्हित किया गया, जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित किया गया है और चिन्हित करके ये बताया गया है कि 386 ऐसे परिवार हैं जिनका घर पूरी तरीके से टूटा है और जिनको पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त घर हो गया है और उनको अब विस्थापित होने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि जो चिन्हित किया गया 386 परिवारों को, अब उनको नया मकान मिलेगा, नया पीएम आवास मिलेगा। लेकिन अभी भी कुछ घर ऐसे हैं जो बेघर हैं, जिनको प्रशासन ने चिन्हित नहीं किया, लेकिन उनके भी घर टूटे हुए हैं। तो ऐसे लोगों के लिए अभी नगर निगम द्वारा अभी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हालांकि हमने बात करने की कोशिश की नगर निगम आयुक्त से, लेकिन वो मीडिया से बात करने से कन्नी काटते दिखाई दिए। बिल्कुल, यानी कि कई सारे पीड़ित अभी भी ऐसे हैं जो अभी भी अपने आशियाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। देखने वाली बात होगी कि क्या सभी जितने भी घर यहाँ पर टूटे थे, जितने भी विस्थापित थे, क्या उन सभी को इस योजना का समानता के साथ में अधिकार मिलेगा, समानता के साथ इस योजना का लाभ उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा, बड़ा सवाल बना रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी अपडेट्स लेंगे आपसे।